एक तो हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, या फिर दूसरी बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि जनरली कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ठीक है। यानी कि वो राउंड ओवल लाइक इन शेप में उसका स्ट्रक्चर है, और उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैच होते हैं या फिर एक दूसरे के साथ यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है और उसके दो यूनिट होते हैं। पहला यूनिट जिसको आप लार्जर यूनिट कहेंगे और दूसरा जो है स्मॉलर यूनिट कहेंगे। दो यूनिट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहली जो यूनिट है वो लार्जेस्ट यूनिट है, या फिर आप जिसको लार्जर यूनिट कहेंगे, और दूसरी जो है वो स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें दो यूनिट प्रेजेंट होते हैं और एक्चुअल में वो एक दूसरे के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप कहेंगे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अटैच होते हैं। तो वैसा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है जो कि एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, एक दूसरे से अटैच है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है राइबोसोम्स। राइबोसोम ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि कैसा है, देखो अगर इसको देखा जाए तो राइबोसोम कैसा है, कौन सी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई आपको। और उसके बाद लार्जर यूनिट एक है और दूसरा अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बराबर है। अब दूसरी चीज क्या हो गया, ये किसमें प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है बोथ प्रोकैरियोटिक इसका मेन लोकेशन भी कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और दूसरी चीज यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। और इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, या फिर आप कहेंगे प्रोटीन को तैयार करना, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल में इनके यूनिट के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में इनका यूनिट है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S प्रेजेंट है, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो ये 80S यूनिट में प्रेजेंट है। यस यानी कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्वीडबर्ग। स्वीडबर्ग के यूनिट इनके नाम के उसमें, ठीक है, इनके नाम के सम्मान में आप कहेंगे सम्मान में ये यस यूनिट दिया जाता है, यानी कि ये स्वीडबर्ग यूनिट है, ठीक है। यस यूनिट राइबोसोम में स्मॉलर यूनिट है, उसके बाद लार्जर यूनिट है, बॉडी में प्रेजेंट है। क्या काम है उसका, उसका काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, और प्रोटीन को सिंथेसिस करते हुए आप कहेंगे कहाँ कहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, जिसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद जो राइबोसोम में अगर बात करते हैं हम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, और एक्चुअल में ये एक राइबोसोम जो है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए में, जो कि हम देखते हैं डीएनए के वैसा ही एक आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जहां पर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टी आरएनए, ऐसे 3 टाइप होते हैं, जिसमें से आर आरएनए में राइबोसोम का हेल्प होता है, उसका यूटिलाइज होता है।